नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने संकल्प पत्र के 75 कदम की बात की है। साथ ही साफ कर दिया है कि राष्ट्रवाद उनकी प्रायोरिटी में पहले नंबर पर है। वादों और इरादों के 75 निश्चित कदम, इसी संकल्प के साथ बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में वो तमाम मुद्दे हैं जिससे बीजेपी की पहचान है, जो बीजेपी का दर्शन है और जो बीजेपी का मंत्र है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने धारा 370 और 35 से हटाने की कोशिशों की बात की है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी रुख साफ किया है कि इन मुद्दों पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है, और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। सालों पुराने मुद्दे को बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए दोहराया है। पीएम मोदी ने इसे सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि का पत्र बताया है। ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है। ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इस घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने 2022 की बात की है और कहा है कि 75 कदम निश्चित कर बीजेपी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके को खास बनाना चाहती है। 75 वर्ष, 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लोक लुभावन वायदों की भी भरमार है, जिसमें नए भारत की बुनियाद के लिए सभी किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की समान निधि के साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं। हाँ, किसानों और व्यापारियों के लिए भी बीजेपी ने खास घोषणाएं की हैं। 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा, 0%। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि सरकार कैसी होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिन वादों की बात की है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन वादों को लेकर कहा है कि बीजेपी हर वादा निभाएगी। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने वादों और इरादों का पिटारा खोल दिया है। अब देखना यह है कि सत्ता के लिए जारी इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी दोबारा सत्ता में आ पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी ने आज जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस ने क्या तंज कसा है और वो मैनिफेस्टो कांग्रेस के घोषणा पत्र से कितना अलग है, आइए आपको दिखाते हैं।
संकल्प पत्र के जरिए 2022 में बीजेपी के सपनों के भारत की बात पर कांग्रेस ने अपने तर्कस से सारे तीर निकाल लिए और संकल्प पत्र को जुमलों की खेती तक करार दे दिया। ये संकल्प पत्र नहीं है, आज के झांसा पत्र पर भरोसा कैसे करें। झूठ का गुब्बारा चलने वाला नहीं है। ऐसा ही कुछ तंज बीजेपी के नेताओं ने उस दिन कसा था जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था। हम निभाएंगे का संकल्प लिया था। अपने वादों को बेहतर और दूसरे के वादों को कमतर बताने का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आइए आपको दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले बात गरीबों की। बीजेपी ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की बात की है। हर परिवार के लिए घर घर में बिजली, पानी और शौचालय की बात की है। न्यूनतम आय योजना के तहत 72,000 रुपए सालाना देने की गारंटी दी है। गरीबों के बाद बात किसानों की। बीजेपी ने कहा है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। कांग्रेस ने कहा है किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। सभी किसानों को सालाना 6,000 की सम्मान निधि दी जाएगी। किसान कर्ज न लौटा सके तो आपराधिक नहीं सिविल केस होगा। किसानों को 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। मनरेगा के जरिए 150 दिनों का रोजगार मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से 5 साल के लिए बिना ब्याज 1 लाख का कर्ज मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल होगा। किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाएंगे। गरीब और किसानों के बाद बात करते हैं रोजगार की। बीजेपी ने कहा है 22 बड़े सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। कांग्रेस ने कहा है मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार मुहैया कराएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के लिए नई स्कीम बनाएंगे। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिलाएंगे। मुद्रा योजना के जरिए 30 करोड़ लोगों को कर्ज देंगे। बिजनेस स्टार्ट करने वालों को 3 साल तक इजाजत की जरूरत नहीं। 20,000 करोड़ के सीड स्टार्टअप फंड बनाएंगे। बिजनेस करने के लिए नियमों को और आसान बनाएंगे। अब बात स्वास्थ्य सेवाओं की। बीजेपी ने कहा है देश में 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है हेल्थ केयर में हमारा जोर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं होगा। 1,400 लोगों पर 1 डॉक्टर का अनुपात लाएंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। 2022 तक हर गरीब के दरवाजे तक प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। 2022 तक 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कांग्रेस सरकार आने पर स्वास्थ्य सुविधा पर खास जोर होगा। अब बात शिक्षा की। बीजेपी ने कहा है कि मैनेजमेंट, साइंस, लॉ और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में सीटें बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। सबके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। इनके अलावा भी और कई वादे किए गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में। अब जनता को तय करना है उन्हें किसके वादों पर ज्यादा भरोसा है और वो किस पार्टी को अपने मैनिफेस्टो पर काम करने का मौका देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने बीकानेर में बीजेपी सरकार की कथनी और करनी पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने काम भले ही ना किए हों, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर सरकार जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने दावा किया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नोटबंदी की जांच की जाएगी। वसुंधरा जी ने धोखा दिया राजस्थान वासियों को। राजस्थान रिसर्जेंट के नाम पे 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे। आया इन्वेस्टमेंट? करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने। और उस वक्त मैंने कहा था कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जरूर आए हैं, ये इनका स्नेह मिलन था, आपस में मिलने का मिलन था, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और वही हुआ। आज पूरा देश इनके खिलाफ है। एक वर्ग है जो गलत फहमी में साथ में है। जैसे जैसे गलत फहमी दूर होगी उनकी, जिसमें हमारे सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी है, इन्होंने सोशल मीडिया को विज्ञापनों में लगा करके करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके टीमें बना करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
और नई पीढ़ी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनको असलियत समझने की जरूरत है। साधनों की उनके पास कमी नहीं है, मोदी जी और अमित शाह जी के पास में। नोटबंदी के बाद में तो पता नहीं, ये तो रात खुलेगा जब सरकार आएगी यूपीए की। हम लोग जांच करवाएंगे नोटबंदी का कितना लाभ मिला, कितना घाटा हुआ देश को, कितना करप्शन हुआ। उन्होंने कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने विरोधियों को देशद्रोही कहती है, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उसके सारे दाग धुल जाते हैं। न्यूज 18 के कार्यक्रम राजनीति में बातचीत करते हुए पायलट ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल अपस्पा को लेकर लोगों को सच्चाई बताई, तो केंद्र में यूपीए 3 की सरकार बनने का दावा किया। जो भाजपा के समर्थन में लोग हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें देश में, उन पे जांच नहीं होती, उन पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते, उनके छापे नहीं पड़ते हैं। और अगर आप भाजपा के विरोध में हो, संदिग्ध हो, आप भाजपा के पास आ जाओगे तो वो गंगा जल छिड़क के आपको पवित्र कर देंगे, फिर आपकी कोई जांच नहीं होगी। ऐसा बहुत हुआ है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां जिन लोगों ने भाजपा का पहले विरोध किया, भाजपा ने बहुत बुला भरा कहा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जो एक्ट केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व से हटा दिया है एफस्पा का, उस एक्ट को हम रिव्यू कर सकते हैं सीमित क्षेत्र में, सिर्फ जहां पर यौन शोषण है या जहां पर फोर्स्ड डिसअपीयरेंस है, उन पर रिव्यू करने की बात हम कर सकते हैं। भाजपा की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन है। अल्टीमेटली वही तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए 3 उसका गठन होगा। 23 मई को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा बहुमत आएगा और नई सरकार हम लोग बनाएंगे। तो सचिन पायलट से ये पूरी बातचीत देखिए आज रात 9 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के महासमर में आज का दिन नॉमिनेशन के नाम रहा, क्योंकि आज एक से एक बड़े कद्दावर उम्मीदवार पर्चा भरने और शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे थे। नॉमिनेशन का सुपरहिट मंडे। बड़े बड़ों ने भर दिया है पर्चा। पेपर वर्क खत्म, अब चरम पर जंग। रण में नॉमिनेशन यानी शक्ति प्रदर्शन का दिन, और यही वजह है कि हफ्ते के पहले दिन इसे नॉमिनेशन का सुपरहिट मंडे कहा जा रहा है। महासमर में एक से एक कद्दावर उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव के महाविजेता और कांटे की टक्कर देने उतरे एक से एक विरोधियों ने पर्चा दाखिल करने के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन के जरिए ये जताने की कोशिश कर दी है कि अब की बार विजय श्री उनके नाम है। आइए एक एक कर देखते जाइए इन कद्दावर उम्मीदवारों का पर्चा दाखिल करने, उनके शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें, और सुनते जाइए उनके जीत के दावे। बहुत से मुद्दे हैं, ये तो शुरुआत है, पर 30 साल में जो झालावाड़ में जो परिवर्तन हुआ है वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी की वजह से, पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की वजह से, जिसमें 12 जिला का कार्यकर्ता, जिसमें झालावाड़ जिला का कार्यकर्ता, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर से मौका दिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि झालावाड़ में एक बार फिर से भाजपा जीत के जाएगी और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आदरणीय मोदी साहब बनेंगे। ये जो चुनाव है ये मोदी जी का चुनाव है, और इसमें जो भी जितने भी इश्यूज हैं सारे नेशनल इश्यूज हैं, राष्ट्रीय स्तर के सभी मुद्दे हैं, और हम लोग वही जनता के पास ले जा रहे हैं। और हमारे पास तो बहुत कुछ बोलने के लिए है। जिस देश हित में जितना काम किया है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसी बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मुद्दा हमेशा बाड़मेर जैसलमेर जिले में हमेशा पानी का मुद्दा रहता ही है।
जो अपूर्ण जो योजना है उनको पूर्ण करना है, काम जारी है, उसको पूर्ण करना है। ईश्वर की दया से हमारे यहाँ घटना नहीं हुई है, लेकिन भय का वातावरण तो है, उसको दूर करना है और अच्छे दिन लाने हैं। मैं पिछले 2014 से लगातार जनता के संपर्क में हूँ, विकास के काम किए हैं और आने वाले टाइम में जो भाजपा का जो है, हम बात जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस कहती है, झूठ बोलती है, करती कभी नहीं। जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है और जनता के बीच में जो 5 साल काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, हम उसी बात पे। महासमर 2019 के आगाज की महा तस्वीरें हैं ये, और अब अगले कुछ दिन ऐसी ही महा तस्वीरों से आप रूबरू होते रहेंगे और प्रदेश की जनता इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं दावों वादों पर अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त चित्तौड़गढ़, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने के लिए गोपाल सिंह इडवा, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा करने इस वक्त पहुंचे हैं। हमारे मंत्री डॉक्टर रघुजी शर्मा, हमारी पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद और हमारी तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं। लगातार जनसभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। आदरणीय लाल सिंह जी झाला साहब उदयपुर उपस्थित पूरे चित्तौड़ जिले से। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रदेश में 1,52,000 लोगों को पाबंद किया गया है। इसके अलावा 13,254 लोग डराने व धमकाने वाले चिन्हित किए गए हैं। दूसरे राज्य से आने वाले असामाजिक तत्वों की राज्य में एंट्री बैन कर दी गई है। सीमावर्ती जिलों में पुलिस ने करीब 200 नाके बनाए हैं। निरोधात्मक टीमों ने प्रदेश भर में कार्रवाई कर 42.50 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। चुनावों के दृष्टिकोण से पुलिस के द्वारा बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2000 से ज्यादा अवैध हथियार जमा कर लिए गए हैं। 1452 कारतूस वो जमा किए गए हैं और 2537 किलो जो बारूद है, विस्फोटक पदार्थ है, वो जब्त किया गया है। उनके अलावा जहां तक लोगों को पाबंद करने की बात आती है, जो असामाजिक तत्व होते हैं या लोगों में डर पैदा करते हैं या दबाव की राजनीति करते हैं, उनमें से 1,52,000 लोगों को पाबंद कर दिया गया अभी तक। चलिए बात करते हैं उस 12 झालावाड़ लोकसभा सीट की, जहां 1989 से बीजेपी का कब्जा है। पहले 5 चुनाव में जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जीत हुई, तो उनके बाद पिछले 3 चुनाव से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। साल बीत गए, लेकिन 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में कमल के जादू में कोई कमी नहीं आई। पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, तो उनके विधानसभा में आने के बाद उनके बेटे दुष्यंत सिंह के सिर पर ताज सजाते रहे। दुष्यंत सिंह जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और अब जीत का चौका लगाने को तैयार है। हालांकि अब की बार उनकी राह आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी में ही रहे प्रमोद शर्मा पंजे के निशान के साथ दुष्यंत सिंह से न केवल 2-2 हाथ करने को तैयार है, बल्कि जीत का दम भी भर रहे हैं। हालांकि दुष्यंत सिंह का साफ कहना है कि जैसे जीत की हैट्रिक लगाई, वैसे ही जीत का चौका भी लगाएंगे। हम राजा महाराजा नहीं हैं, हम सामान्य व्यक्ति हैं और हम प्रत्येक सामान्य व्यक्ति से अपील करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस जो एक ऐसा अभियान है जिसमें झालावाड़ की मुक्ति का अभियान है, उसमें हमारे साथ है। पूरा विश्वास है कि झालावाड़ में एक बार फिर से भाजपा जीत के जाएगी और देश के प्रधानमंत्री जी फिर से आदरणीय मोदी साहब बनेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की इस फाइट को दिलचस्प बनाने के लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भी फौज तैयार है।
और दोनों ही अब की बार मेरी सरकार का दम भर रहे हैं। आम कार्यकर्ता और आम जनता में उत्साह का वातावरण है और निश्चित ही रूप से 12 झालावाड़ जो सीट है वो ऐतिहासिक मतों से राजा साहब दुष्यंत सिंह जी यहाँ से पिछली बार से भी ज्यादा मतों से विजय होकर जाएंगे। जो आगाज हुआ है उसकी तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और कांग्रेस की पूरी तैयारी के साथ में हम तैयार। बीजेपी कार्यकर्ता जानते हैं 12 झालावाड़ बीजेपी के अभेद्य दुर्ग की तरह है, जबकि कांग्रेस के अंदर टिकट के ऐलान के साथ ही संशय के बादल मंडरा रहे हैं और प्रमोद शर्मा के खिलाफ बगावत की आवाज भी सुनाई दे रही है। हमने लीडरशिप को इस बात से अवगत कराया है कि कांग्रेस की रैंक एंड फाइल में असंतोष है। श्री प्रमोद शर्मा को जो टिकट दिया है उससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस के अंदर जिस तरह उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी है, हो सकता है बीजेपी के अंदर वैसी नाराजगी ना हो, लेकिन कौन जानता है हर 5 साल में प्रदेश सरकार बदलने वाली जनता 30 साल का इतिहास ना बदल दे। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, झालावाड़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।